हेलो एंड वेलकम टू गाइड टू फिट। आज के योगा सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारे योगा की थीम है वो है स्पाइन हेल्थ। स्पाइन हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितने बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए हम लोग कवर करते हैं। हम हर वीक ट्राई करते हैं कि एक एक थीम रखें। थीम बेस्ड करने से ये होता है कि हम एक एक बॉडी पार्ट्स को अलग अलग तरीके से टारगेट कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट को जाकर अगर देखेंगे तो अलग अलग थीम के बेस पे अगर आप करेंगे, आप हर दिन चाहें तो इसे अलग अलग दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सेशन आपको वीकली 7:30 बजे मिलता है योगा सेशन। और बाकी जो है वेडनेसडे हम फुल बॉडी वर्कआउट भी करते हैं, तो आप 7:30 बजे वेडनेसडे को भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सेशन को आप अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ 7:30 बजे ज़रूर ज्वाइन करें। टीवी स्क्रीन में अगर पॉसिबल हो तो टीवी स्क्रीन में ज्वाइन करें। साथ में अगर वर्कआउट करेंगे तो पूरे घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए बिना किसी देर के आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सीटेड पोज सुखासन में हम बैठ जाएंगे। इस तरह से सुखासन में बैठने के बाद पहले अपने कमर को एकदम सीधी करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर लाके इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट करके, शोल्डर को नहीं उठाना है, हमें शोल्डर को रिलैक्स्ड रखना है और इसे पीछे की तरफ खींचना है। मतलब अपने हाथों से घुटनों की तरफ इस तरह से स्ट्रेच दें जिससे आपकी स्पाइन पूरी अंदर से स्ट्रेच हो सके। गर्दन सीधी रखें इस तरह से, कुछ देर इस तरह से होल्ड रखें। इस तरह से करने से आपके सांस भी जो है कई बार जो अटका होता है वो भी बहुत अच्छी तरह से फ्लो बनता है उसमें, तो सांस का फ्लो भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। कुछ देर इस तरह से सांस लें। इस तरह से हम नॉर्मली बैठते नहीं हैं आम दिनों में और हमारी स्पाइन को हम स्ट्रेच करने का मौका नहीं देते। हम बहुत ज़्यादातर अगर सीटेड पोजीशन में बैठे ही रहते हैं सारे दिन तो हमारे स्पाइन के अंदर में स्ट्रेच करना पॉसिबल नहीं हो पाता, उससे शॉर्टनेस आ जाती है उसके अंदर में और वो धीरे धीरे श्रिंक होते होते हम राउंडेड स्पाइन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसीलिए शुरुआत हम इसी पोज से करते हैं। अब यहाँ से अब नॉर्मल रिलैक्स हो जाइए, हाथों को नीचे की तरफ ले जाइए इस तरह से। अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक के ऊपर रखें और फिर जो है आप शुरुआत करें इस तरह से। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ रख सकते हैं जिससे कि आपके जो दूसरी तरफ के पाँव हैं या घुटने हैं वो उठे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप हाथ को रखें और पीछे की तरफ ले जाइए इसे। पूरे जो साइड का जो अपर पोर्शन है बैक एरिया का वो स्ट्रेच होगा। इसको 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 5 4 3 2 एंड 1। सेम हम साइड चेंज करेंगे एंड रिपीट करेंगे। हाथ ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। इसी सुखासन में बैठे बैठे हम जो है पहले से लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ते हुए इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। अपने जो आप ट्विस्ट किया है उसमें ध्यान रखना है कि जो आप ट्विस्ट कर रहे हैं बायां हाथ जो है, अगर हम दाहिनी तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, राइट साइड में स्ट्रेच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड इस तरह से थाइस बोन के ऊपर में लगाएं और राइट हैंड जो है पीछे की तरफ ले जाना है। फेस भी आपका पीछे की तरफ ही रहना चाहिए। रिलैक्स। लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। फिर लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ।
सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए वापस। ठीक है, अब ऑल 4 पोजीशन। कहने को तो हम कैट काउ जो है ये एज ए वार्म अप यूज़ करते हैं, बट आज के सेशन में हम इसे मेन जो है योगा पोज के हिसाब से ट्रीट करेंगे। बिकॉज जब हम बात करते हैं स्पाइन हेल्थ की, स्पाइन के लिए अगर हम योगा करते हैं तो उसके अंदर में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर पोज है। यहाँ से ब्रीद इन करना है आपको, ऊपर जब फेस ले जाएंगे और नीचे जब आएंगे स्पाइन को कर्व करते हुए ब्रीद आउट करना है। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपके हाथों की उंगलियाँ पूरी स्प्रेड रहनी चाहिए और पांचों फिंगर्स पे वेट रहना चाहिए, ना कि सिर्फ आपके इस ऊपर वाले नीचे वाले इस हिस्से पे, बोन के ऊपर। पूरे पांचों फिंगर्स पे रहना चाहिए और सांस लेते हुए यहाँ से फिर सांस छोड़ते हुए कर्व करना है, ना कि बॉडी को आगे पीछे करना है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। वन मोर टाइम। यहीं से हम चाइल्ड पोज करेंगे। इसे आप बाल आसन भी बोल सकते हैं। सांसें चलती रहनी चाहिए, सांस को हमें नहीं रोकना है। जस्ट इन केस अगर आप ये बाल आसन नहीं कर पा रहे हैं और नीचे आने में आपको थोड़ी सी असुविधा हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पे ब्लॉक या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने सर को रख सकते हैं और थोड़ा ऊपर भी रह के भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी चलेगा। तीन बार सांस लेंगे, लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए, मुंह से सांस छोड़िए। नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है। फिर एक बार और सांस छोड़ें। स्लोली ऊपर आइए, वापस यहाँ से हम आएंगे भुजंग आसन की तरफ। गर्दन ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट। अगर आप इस तरह से भुजंग आसन नहीं कर पाते, दिक्कत आती है फोल्ड करने में, तो हाथ को आगे रख सकते हैं, वो भी चलेगा। यहाँ पे आप ज़रूर कर पाएंगे, और अगर कर पाते हैं तो प्रॉपर इस तरह से भी आप कर सकते हैं। स्पाइन के अंदर में बहुत ही अच्छा आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। थोड़ा सा हो सकता है टेंशन भी महसूस हो, तो हाथ आगे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको स्पाइन के अंदर में ये बहुत ही अच्छा एहसास आपको थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा। यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जो है थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। सांस लीजिए एंड थोड़ा सा कर्व करेंगे, ट्विस्ट करेंगे स्पाइन को। अगर हम लेफ्ट की तरफ घूम रहे हैं तो राइट साइड में फील होगा स्ट्रेच। और अगर अब यहाँ से सांस लीजिए, सांस छोड़िए, वापस मिडिल में आइए। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड। वापस मिडिल में आएंगे एंड फिर से एक बार चाइल्ड पोज। फिर ऊपर आएंगे ऑल 4 पोजीशन से डाउनवर्ड डॉग। काफ मसल्स को इस तरह से घुमाते रहिए। हमें खड़े नहीं होना है, तो आपके मसल्स थोड़े बहुत एक्टिव रहे,
वो हमारा टारगेट है। तो हम बहुत ज़्यादा होल्ड भी नहीं कर रहे, थोड़े थोड़े हर मसल्स को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से हाई प्लैंक पोज और फिर वापस से भुजंगासन, घुटने नीचे रख दीजिए और फिर यहाँ से वापस डाउनवर्ड डॉग। फिर यहाँ से भुजंगासन। वन मोर टाइम, डाउनवर्ड डॉग। एंड वन लास्ट टाइम भुजंगासन। और यहाँ से चाइल्ड पोज। यहाँ से वापस ऊपर आएंगे और इस तरह से लेट जाएंगे। हाथ को चेस्ट के पास रखेंगे, हथेलियों को नीचे रख देंगे, लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। वन लास्ट टाइम सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए स्पाइन को हल्का सा उठा देंगे। इस पोज में हम थोड़ी देर बैठेंगे। इस पोज में अगर आपको दिक्कत आती है तो सेम हाथ को आगे रख सकते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए हम होल्ड करेंगे। लगभग 30 से 35 सेकंड के अराउंड हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। स्पाइन में मिड बैक से अपर बैक के अंदर में आपको अच्छा स्ट्रेच देखने को मिलेगा और कॉन्ट्रैक्शन आपको बहुत अच्छा देखने मिलेगा आपके लोअर बैक मसल्स में। पैर आपके बिल्कुल रिलैक्स्ड रहने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रहे। किसी भी तरीके की टेंशन जो है लोअर बॉडी में आपको महसूस नहीं होनी चाहिए। दर्द अगर आपको होने लगे तो आप डाउन हो सकते हैं, अदरवाइज 30 से 35 सेकंड आप लगभग होल्ड करेंगे। सांस चलती रहनी चाहिए, सांस को ब्लॉक नहीं करना है हमें। और फिर सांस लेंगे लंबी और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसे हम एक और बार रिपीट करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे। Five, 4, 3, 2, 1 and slowly down. हाथ को पीछे ले जाइए, दोनों हाथों को बांध लीजिए इस तरह से। लंबी सांस लिए, सांस छोड़ते हुए हाथों को जितना ऊपर आप खींच सकते हैं खींचने की कोशिश करें। कई लोगों के हाथ से बने रहेंगे, ऊपर नहीं ला पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एटलीस्ट बांधने की कोशिश करें हाथ पीछे हिप के ऊपर में, और चेस्ट सीधी रखें अपनी। शोल्डर को उठाना नहीं है, रिलैक्स रखना है। और सांस लें लंबी, सांस छोड़ते हुए जिसको जितना भी ऊपर आप उठा सकते हैं उठाइए। गर्दन ऊंची ऊंची रखेंगे, गर्दन को नीचे डाउन नहीं रखेंगे, जिससे आप जितना भी पॉसिबल हो सकेगा उठा पाएंगे। इससे जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं ले जा पाते हैं तो इतना भी होल्ड करके रखेंगे तो चलेगा। एंड स्लोली रिलैक्स। एक बार और करेंगे। ब्रीद इन and breathe out. Slowly relax. हाथ को सामने लाएंगे, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए, अपर बॉडी को थोड़ा सा और उठाते हुए फिर एक बार होल्ड करेंगे इस तरह से। इस बार हथेलियाँ हमारी अलग तरीके से हैं नीचे, एल्बोज थोड़ी सामने की तरफ हैं,
और बहुत ज़्यादा हम लिफ्ट नहीं कर रहे, थोड़ा सा लिफ्ट कर रखे हैं और रिलैक्स। यहाँ से पैर को आप उठा लीजिए टोज के ऊपर और फिर उठ जाइए बॉडी को लेके, और इस बार हम सीधे सीधे लेट जाएंगे। मैट पे सीधे लेट जाए। लेटने के बाद यहाँ से आप एक प्रॉपर अपना कंफर्ट जोन देख लें, और यहाँ से फिर अपने हम सीधे में जो जो पोजेस है सीधे बॉडी रख के वो ट्राई करते हैं। चलिए, आप दोनों लेग आप फोल्ड करके रखें। सबसे पहले आप सांस लीजिएगा और दोनों पैर को चेस्ट की तरफ खींचते हुए सामने लाएंगे। जो लोग नहीं ला पाते वो यहाँ पे भी ला सकते हैं। जो कई बार पेट होता है या किसी भी वजह से नहीं ला पाते, वो इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर इस तरह से रख के यहाँ पे भी होल्ड कर सकते हैं। और थोड़ा सा भी जितना भी आप ला सकते हैं लाने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो दोनों हाथों को बांध लेंगे और फिर आप इस तरह से अच्छे से होल्ड करेंगे तो और ही अच्छा महसूस होगा आपके बैक, लोअर बैक मसल्स में स्पेशली। सांस चलती रहनी चाहिए, सांस रुकनी नहीं चाहिए। 30 सेकंड के अराउंड हम इसे होल्ड करेंगे और 2 बार से 3 बार तक हम इसे होल्ड करेंगे। हम यहाँ पे फिलहाल आपको 2 बार होल्ड करके दिखाएंगे, साथ में परफॉर्म करेंगे हम 2 बार। स्लोली रिलैक्स। याद रखिए, आपको बहुत जल्दी नहीं करना है कि तुरंत आपने पैर रख दिया और फिर वापस ले आए। हर पोज को बहुत शांति से, बहुत तरीके से हमें करना है। हम स्पाइन हेल्थ के लिए कर रहे हैं। अगर आपको बैक पेन है तो बिल्कुल आराम से करें, किसी भी तरह की जल्दी नहीं है। हाँ, अगर आपको लेग फोल्ड करने में दिक्कत आती है क्योंकि आपको नीज में पेन है, तो कई लोगों को होता है कि लेग फोल्ड नहीं कर पाते वो लोग, तो वो लोगों के लिए मैं इसके बाद जो करके दिखाऊंगा वो आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक बार और हम होल्ड करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एंड स्लोली रिलैक्स। पैर सीधे कर ले। अब जो लोग को दिक्कत आती है और जो लोगों को नहीं भी दिक्कत आती नीज में, उन लोगों के लिए भी है, और दिक्कत आती है उन लोगों के लिए भी है। पैर को सीधा करेंगे और इस तरह से होल्ड करने की कोशिश करेंगे, हैमस्ट्रिंग को ग्रैब करते हुए। सीधा रखेंगे, खाली पैर को सीधे रखना है, फोल्ड नहीं रहने चाहिए। कई लोग रहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बट आप कोशिश करें कि आप जितना हो सके सीधा करने की कोशिश करें। और सांस लेते हुए छोड़ने के बाद इसको अपनी तरफ खींचेंगे, जितना भी पॉसिबल होगा खींचेंगे, नहीं होगा तो वहाँ तक होल्ड कर देंगे और रिलैक्स। सेम दूसरे लेग में रिपीट करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स। सुपाइन ट्विस्ट करेंगे, एक लेग फोल्ड करेंगे इस तरह से, और दूसरा लेग को, मतलब ये लेग को अगर आपने फोल्ड किया राइट लेग, तो राइट लेग को लेफ्ट साइड में हम ले जाएंगे। सांस लेंगे लंबी और सांस छोड़ते हुए इस तरफ ले जाएंगे। हाँ, ये वाला जो हाथ है अब आपका बाएं तरफ, वो आपके राइट वाले जो घुटने हैं उसके ऊपर में रख देंगे, जिससे कि थोड़ा नीचे की तरफ इसे मोमेंटम मिल सके, और फेस आपको ऑपोजिट साइड में इस तरह से आपका प्लेस कर दें। सांस ले, सांस छोड़े। सेम रिपीट करेंगे दूसरी तरफ। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए
बॉडी में कभी भी कोई भी पोज करते हुए कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी है कोई भी पोज करते वक्त, यही याद रखना। आप जिस भी लेवल पे टॉलरेट कर सकते हैं उतना ही होल्ड करें। सांस लीजिए एंड सांस छोड़िए। फिर वापस एक बार रिपीट करेंगे, लेग चेंज, सांस लीजिए एंड सांस छोड़िए। सांस लेंगे एंड सांस छोड़िए। लेग चेंज, सांस लीजिए एंड सांस छोड़िए और वापस अपने पोजीशन पे लौट आएंगे। लेग फोल्ड कर लेंगे। अगेन जो लोग लेग फोल्ड नहीं कर पाते वो लोग हल्का सा आगे रखेंगे पैर को, बहुत ज़्यादा अगर फोल्ड नहीं कर पाते तो। अब बिल्कुल नहीं कर पाते तब तो इसे आप अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा भी कर सकते हैं तो आप लेग सामने से रख के करें। अदरवाइज जितना आप फोल्ड कर पाते हैं, पीछे फोल्ड कर पा रहे हैं, तो ये हाथ आपके एड़ियों तक टच हो इतनी कोशिश करें। और सांस लीजिए लंबी और सांस छोड़ते हुए हिप को पूरा ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ यानी सीलिंग की तरफ में जो है उठा देंगे। आपका जो बॉडी वेट होगा पूरे आपके अपर जो स्कैपुला वाला एरिया है अपर बैक का, उस पर शिफ्ट हो जाएगा। स्पाइन सीधी रहनी चाहिए आपकी। आप चाहो तो दोनों हाथों को इस तरह से नीचे जोड़ सकते हैं सपोर्ट के लिए, अदरवाइज हाथ जो है नीचे रख दीजिए। सांस चलती रहनी चाहिए, सांस नहीं रोकेंगे। और बहुत देर तक अगर होल्ड नहीं कर पाते तो यहाँ पे योगा ब्लॉक जो है ठीक स्पाइन के नीचे वाले जो हिस्से हैं, बोन वाला एरिया है, यहाँ पे हिप के जो बोन वाले एरिया है उसके ऊपर में आप यहाँ नीचे अपने योगा ब्लॉक लगा सकते हैं, जो थोड़ी देर के लिए आप होल्ड कर पाएंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, नीचे ले आएंगे हिप्स को। फिर एक बार रिपीट करेंगे, सांस लीजिए लंबी, सांस छोड़िए। सांस का बहुत इम्पोर्टेंस है, सांस को आप इग्नोर ना करें। कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर सांस लेंगे एंड सांस छोड़ेंगे। दोनों लेग को फोल्ड करते हुए एक तरफ ले जाएंगे एंड वापस से ट्विस्ट करेंगे। फिर वापस आएंगे, फिर एक दूसरी तरफ में स्विच करेंगे, सांस लेके और सांस छोड़ेंगे। एंड रिलैक्स। पैर सीधे कर लेंगे, हाथ को पूरा पीछे की तरफ ले जाएंगे। हथेलियों को नीचे की तरफ रखेंगे। देखिएगा आपके बैक मसल्स में पूरा स्ट्रेच आएगा इस साइड से, पूरा उसे आने दीजिए। हथेलियों को नीचे की तरफ रखने की कोशिश करेंगे हम। पूरी हथेली आपकी नीचे नहीं रखी जाएगी, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई रहेगी मिडिल से, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबके साथ वैसा ही होता है। कुछ देर होल्ड करेंगे,
एंड रिलैक्स। इसको घुमाते हुए नीचे ले आएंगे। फिर एक बार कोशिश करेंगे, सांस लेंगे एंड सांस छोड़ते हुए वापस पीछे की तरफ लाएंगे। एंड सांस छोड़ते हुए वापस नीचे ले आएंगे। और भी एडवांस्ड पोजेस हैं जो कि हम आज ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्पाइन हेल्थ की शुरुआत कर रहे हैं थीम बेस्ड। तो थीम बेस्ड योगा के अंदर में हम जब थोड़ा थोड़ा जब सपोर्ट देते हैं, 20 से 25 मिनट का सेशन करते हैं, तो उतना ज़्यादा फोर्स नहीं दे सकते स्पाइन के ऊपर में। ये एक बेसिक सेशन है, इसका एक एडवांस या मॉडरेट इंटरमीडिएट सेशन आप अगर चाहेंगे तो मैं पोस्ट करूँगा। अगली बार आप कमेंट करके लिखिएगा योगा, तो मैं समझ जाऊँगा और आपके लिए एक नया सेशन मैं पोस्ट कर दूँगा। शवासन में कुछ देर के लिए लेटेंगे हम। सांस चलती रहनी चाहिए। दोनों लेग फोल्ड करेंगे, साइड में आएंगे और बॉडी को उठाएंगे। एक साइड में बैठेंगे सीटेड, एक लेग फोल्ड करेंगे, एक लेग सीधा रखेंगे। और या तो आप सबसे पहले इस तरह से होल्ड करें, और या फिर आप मेरी तरह अभी जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से एक हाथ पीछे रखें, दूसरा हाथ को उठाते हुए इस तरह से ले आइए और ट्विस्ट करें स्पाइन में। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए वापस लेग चेंज, हाथ पीछे, स्पाइन सीधी। सांस लीजिए एंड सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। फिर सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस आइए, लेग चेंज वापस रिपीट करेंगे एक और बार। सांस लीजिए एंड सांस छोड़ते हुए रिपीट ट्विस्ट। सांस लिए, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। कुछ देर यहाँ पे 30 सेकंड के लिए लगभग दंडासन इस तरह से बैठने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों से बैठा नहीं जाएगा तो आप पैर को पकड़ सकते हो घुटने के आसपास में, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे, बट स्पाइन सीधी रखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा देर होल्ड करेंगे। सांसें चलती रहनी चाहिए, सांस को नहीं रोकना है हमें। और वापस जो है हम लेग फोल्ड कर लेंगे। लगभग 30 सेकंड होल्ड करने के बाद दोनों लेग को फोल्ड करके दोनों हाथों को इस तरह से ग्रैब करके
स्पाइन को सीधी रख के थोड़ी देर फोल्ड करके बैठेंगे। स्पाइन सीधी रहनी चाहिए, स्पाइन राउंड नहीं रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए हम सामने हाथ को ग्रैब करके फोल्ड करके बैठे हुए हैं, जिससे स्पाइन को सीधी रखने में हम हेल्प कर सकें। पैर को फोल्ड कर लीजिए, इस तरह से नीचे ले आइए। जितना भी आप नीचे ला सकते थे, सामने ला के ला सकते थे, इस तरह से लाइए, बट ये घुटने आपके नीचे रहने चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो अगर घुटने ठीक ठाक टच नहीं होते हो तो पैर को सामने ले आइए, अगर होते हो तो पास में ला के इस तरह से ट्राई करिए। स्पाइन सीधी रखेंगे, दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, कुछ देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। हम फॉरवर्ड बेंड नहीं कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड बेंड तब करते हैं जब हमारे को ये आदत होती है। एज ए बिगिनर सेशन आप इस तरह से अगर नहीं फोल्ड कर पाते हैं तो मैं आपको बता भी नहीं रहा। हम जनरली जो है इस तरह से बटरफ्लाई पोज में नीचे जाके फॉरवर्ड बेंड करते हैं, बट फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ होल्ड कर रहे हैं। स्पाइन को सीधी रखने की कोशिश कर रहे हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है स्पाइन में स्ट्रेच देने की कोशिश कर रहे हैं। जितने नॉर्मल हमें बैठते हुए उतनी स्ट्रेच नहीं कर पाते। दोनों पैरों को पकड़ के रखें, अच्छे से ग्रैब करके, और फिर स्ट्रेच आप महसूस करें। एंड स्लोली रिलैक्स। अगर आप पैर नहीं रख पा रहे थे तो यहाँ से ये वाले जो एंकल वाली एरिया है, इसको पकड़ के भी आप ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हो। स्पाइन सीधी रखना हमारा मेन टारगेट है, तो हम उसी को ज़्यादातर फॉलो करने की कोशिश करेंगे। पैर सीधे कर लेंगे एंड रिलैक्स, बैक टू नॉर्मल पोजीशन, सुखासन। और बिल्कुल सीधे सुखासन में बैठ जाइए और कुछ देर आंख बंद कर लीजिए, 1 से 2 मिनट लगभग ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। आंखें बंद करके आपके कोई भी सामने जो पिक्चर चल रही होगी उसे इमेजिन नहीं करना है, किसी भी चीज़ को इमेजिन नहीं करना है, सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। जो सांस आ रही है, जो सांस जा रही है, उसे, उसके अलावा और कुछ हमें ध्यान नहीं देना है। स्पाइन सीधी रहनी चाहिए और नॉर्मल पोजीशन में बैठने के बाद सिर्फ अपनी सांसों को देखो 1-2 मिनट। बॉडी में किसी तरह की टेंशन नहीं रहनी चाहिए, झंझनाहट नहीं रहनी चाहिए, इसे हल्का कर दें और उसके बाद ट्राई करें।
खोल लेंगे धीरे से, हाथ चेस्ट की तरफ, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमस्कार। अब मिलते हैं अब अगले सप्ताह वेडनेसडे को सुबह 7:30 बजे फुल बॉडी वर्कआउट सेशन में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हर्ष शर्मा।